इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 0.05 सेकेंड। तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो टी टी की वैल्यू दिया है आपको, टी इक्वल टू 0.05 सेकेंड है। करेक्ट है। नेक्स्ट, और क्या पूछा है आपको? इसका जो अम्पलीट्यूड है वो 40 सेंटीमीटर है। ए इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। करेक्ट। आपको पूछा गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है बताइए, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी किसमें पूछा है? मीटर पर सेकंड, लेकिन एम्पलीट्यूड किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। सही है, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखेंगे इसको, 40 सेंटीमीटर को हम लिख लेंगे 40 डिवाइडेड बाई 100। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, टी दिया है तो आप लिख सकते हैं ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के बराबर होता है। करेक्ट है। आपको वी मैक्स चाहिए, तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू ओमेगा। सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ए की वैल्यू आपको पता है 40 डिवाइडेड बाई 100 है। राइट। ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। करेक्ट है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये होगा 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.05। करेक्ट। तो ये दो जीरो और ये दो जीरो हम कट कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से चले जाएंगे। ये वाला 5 और ये वाला 40 कटा 8 में, 8 इंटू 2 पाई कितना आएगा? 16 पाई मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है? एक बॉडी है जिसका मास 5 ग्राम है, मास दे रखा है हमें। सही है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, अम्पलीट्यूड दे रखा है। इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो इतनी है। आपको पूछा गया कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब इसका डिस्प्लेसमेंट 50 सेंटीमीटर होगा। तो आपको क्या क्या दे रखे देखिए। ए दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। वी मैक्स दे रखा है आपको, वी मैक्स के लिए 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वी दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको पूछा है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए। करेक्ट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, वी मैक्स पता है, ए पता है, तो आप इन दोनों को यूज करेंगे। वी मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए ओमेगा। करेक्ट है। वी मैक्स की वैल्यू आपको पता है 100 है, वहीं पे ए की वैल्यू है 10, तो ओमेगा मिल गया आपको 10। ओमेगा इज इक्वल टू 10। करेक्ट है। अभी ओमेगा पता है, वी पता है, एक्स चाहिए, तो कोई फॉर्मूला वी और एक्स को जोड़ने वाला। वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। करेक्ट है। तो यहां से वी की वैल्यू आपको पता है 50, ओमेगा की वैल्यू पता है 10, रूट ए की वैल्यू कितनी है? 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा। ये वाला जीरो इसके साथ निकाल देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, ये वाला 100 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। यहां से एक्स स्क्वायर इधर लीजिए, 25 को इधर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25। कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू? 75। अगर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 5√3 सेंटीमीटर। देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है क्या आपको? तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। तो ये आपको पूछा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तब बताइए ये एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है? 0.04, यानी कि टाइम पीरियड दे रखा है आपको, t इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड। तो अभी फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे आप? 1 डिवाइडेड बाई टी करके। करेक्ट है। 1 डिवाइडेड बाई 0.04 कर रहे हैं तो इसको 100/4 बोल के लिख सकते हैं। तो बताइए कितना आएगा आंसर? 25 हर्ट्स। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला है इसमें। एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 300 हर्ट्ज है, और इसका जो अम्पलीट्यूड है वो 0.1 सेंटीमीटर है। आपको इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। तो क्या क्या है आपके पास? एफ है, अम्पलीट्यूड है। तो आप बताइए वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। सही है। ए एज इट इज, ओमेगा को आप 2 पाई एफ बोल के लिख सकते हैं ऐसे। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो गया 0.1 इंटू 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? 300। कितना होगा ये वाला पॉइंट इस जीरो को उड़ा देंगे, तो 30 इंटू 260 पाई। दिस इज वी मैक्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1।
आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डबल। तो आपने क्या कर दिया है, ए की वैल्यू को डबल कर दिया, देन विच क्वांटिटी विल बिकम डबल। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी डबल हो जाएगी बोल के पूछा है। अब जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स का फॉर्मूले में ए और ओमेगा आते हैं। अगर आप ए की वैल्यू को डबल कर देंगे तो पक्का वी मैक्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सही है, तो वी मैक्स विल बी डबल। करेक्ट। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। तो इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक ही बता देता हूं, तो उसके बाद आप आंसर खुद बोल देना मेरे को। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। करेक्ट है। एक्सट्रीम पोजीशन वो होता है जहां पे जिसके आगे पार्टिकल नहीं जा पाता है, यानी कि उस जगह पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। हियर v इक्वल टू जीरो। सही है, तो यहाँ पे v की वैल्यू जीरो है और यहाँ पे भी v की वैल्यू कितनी है, जीरो। जहां वेलोसिटी जीरो है वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो हियर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और इसका डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। करेक्ट है। नेक्स्ट, अब सारे ऑप्शन एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखिए इस जगह पे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जीरो होता है। सही है। हाँ, अब देखिए वैल्यू ऑफ ए इज जीरो वाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ वी। तो इसमें बोल रहा है कि हर जगह पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो होता है। नेक्स्ट दूसरा बोल रहा है कि व्हेन v इज जीरो a इज जीरो, जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा बोल रहा है। ये रॉन्ग है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन v इज मैक्सिमम a इज जीरो, जब v मैक्सिमम होता है तब a जीरो होता है बोल रहा है। देखिए v मैक्सिमम है तो a की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये ट्रू है। तो हमें ट्रू वाला ही ढूंढना था, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 3 आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमें बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलती है, पोटेंशियल काइनेटिक में बदलती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो ये वाली ट्रू है, लेकिन हमें कैसा वाला चाहिए, नॉट करेक्ट वाला चाहिए। सही है, तो इसके लिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। देखिए मैंने क्या बोला था कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, तो ये भी सही है। सही है। नेक्स्ट, द रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, तो ये भी ट्रू है। अब लास्ट वाला देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम यानी कि मीन पोजीशन। ये बोल रहा है कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन प्रीवियसली मैंने बताया कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इन एसएचएम वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, मेन पोजीशन पे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, एट द सेंट्रल पोजीशन। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बॉडी है जो कि ऑसिलेट कर रहा है एसएचएम, उसकी इक्वेशन दे रखी है हमें, x इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस पाई। सही है। आपको पूछा गया है कि एट टाइम t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, जब टाइम 1.5 सेकेंड होगा इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, सब कुछ बताना है हमें। तो चलिए मैं एक एक करके बता दूं। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है आपको, x इज इक्वल टू ए, सॉरी ए नहीं, ए दिया है उन्होंने, 5 cos 2 पाई, हाँ, टाइम कितना दिया है 1.5। इस 1.5 के हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/2 प्लस पाई। करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए ये वाला 2 इसके साथ काट दिया हमने, तो ये हो गया 5 cos 3 पाई प्लस पाई 4 पाई। ये ऑड नंबर ऑफ पाई है कि इवन नंबर ऑफ पाई है, इवन नंबर ऑफ पाई है। जब भी कॉस के अंदर इवन नंबर ऑफ पाई आता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सही है, तो अगर ये 1 हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। तो दिस इज 5 मीटर जो भी। हाँ आप बताइए यहाँ पे कितने ऑप्शन है जिनके अंदर ऐसे 5 आ रहा है। पहला ऑप्शन 0 है,
दूसरा वाला 5 है, तीसरे वाले में -5 है, लेकिन हमें तो +5 आया है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा आने वाला है? हमारा ऑप्शन 2 वाला करेक्ट है। बाकी चीजें मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू dx/dt कर लीजिए, तो आपको मिलेगा ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है, तो ये हो जाएगा 10 पाई साइन माइनस के साथ 2 पाई टी, और क्या है प्लस पाई, करेक्ट है। डिफरेंशिएट करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी। अब टी की वैल्यू वापस इसके अंदर पुट करके देखिए, -10 पाई साइन, अगेन ये वाली चीज 4 पाई। क्यों? यहाँ पे अगर आप टी के बदले में 3/2 रखेंगे तो ये 2 कट जाएगा, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई आएगा। अब बताइए साइन में इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई जब भी आता है तो इसका आंसर क्या होता है? 0, यानी कि वेलोसिटी 0 है। ट्रू है, ये भी सही है। तो सेकंड वाला प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वाला, एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन जानते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस के साथ, है ना। अब बताइए ओमेगा की वैल्यू कितनी है इसमें, जो टी के बाजू में है 2 पाई, तो यहाँ पे रख देते हैं। 2 पाई का स्क्वायर क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर। बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 5, तो इंटू 5 कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा -20 पाई स्क्वायर। तो देखिए -20 पाई स्क्वायर। आई होप ये तीनों भी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड दिया है 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वी मैक्स, वो है 31.4, करेक्ट है। आपको पूछा गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप बताइए। वी मैक्स और ए के साथ ओमेगा आता है, हम इसी को जोड़ लेते हैं। वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। वी मैक्स की वैल्यू क्या है? 31.4 विच इज इक्वल टू 5। ओमेगा को आप 2 पाई एफ बोल के लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो बताइए 2 इंटू 5 10, इसमें काट देंगे तो ये हो गया 3.14। 3.14 इज नथिंग बट पाई, तो यहाँ से पाई और पाई काट देंगे हम, तो बताइए एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 हर्ट्ज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको इक्वेशन दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। बताइए वी मैक्स की वैल्यू के लिए ए चाहिए, तो ए की वैल्यू है 3, ओमेगा की वैल्यू है 100, तो आंसर आ गया 300। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन 1। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड 7 मिलीमीटर, और इसकी जो स्पीड है वो दे रखा है। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, करेक्ट है। तो आपको क्या क्या दिया है? ए दिया है, किसमें है? मिलीमीटर में, 7 मिलीमीटर। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7/1000 कर लेंगे आप, सही है ना। 7/1000 मीटर, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो मीटर में है, उसलिए इसको मीटर में लाएंगे। नेक्स्ट वी मैक्स दे रखा है आपको, वी मैक्स इज इक्वल टू 4.4। अब आपको चाहिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसमें होता है? ओमेगा में। ओमेगा को इन दोनों से लाया जा सकता है। वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। वी मैक्स की वैल्यू 4.4, विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू है 7/1000 इनटू ओमेगा कितना है नहीं पता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी बोलेंगे इसको, करेक्ट है। तो आप बताइए यहाँ से क्या आएगा? अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1000 करेंगे तो ये 440 डिवाइडेड बाई 14 पाई, करेक्ट है। 440 डिवाइडेड बाई 14 पाई विच इज इक्वल टू 1/t बच रहा है। तो t की वैल्यू आएगी यहाँ से 14 डिवाइडेड बाई 440 इंटू पाई को आप ऐसे लिख सकते हैं 22/7, सही है ना। तो यहाँ से ये कटने वाले हैं, ये 7 इसको काट देगा कितने से? 2 से। ये वाला इसको कट कर देगा 20 से, ये और ये कटेगा 10 से, सही बोल रहा हूँ। तो इसको अगर आप पुट करेंगे तो आंसर आएगा आपको 0.1 सेकेंड। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहेगा इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर एक कंप्लीट चक्कर हो जाए तो इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? आप बताइए। अगर आप मेन पोजीशन से शुरू करके पूरा एक चक्कर करके लास्ट में मीन पे आके रुक जाते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट। चलिए अगला सवाल देखिए,
एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, सही है। आपको पूछा गया है पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा एक्सट्रीम को पहुंचने के लिए, कहां से, a/2 से, सही है। अब कैसे करेंगे देखना इसको, ये याद रख लीजिए, काम आएगा। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है जहां पे x की वैल्यू a के बराबर होगी। आपको पूछा गया है a/2 से a को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सही है। ये टाइम आपको बताना है। तो अभी मैं आपको बता दूं, यहां से यहां तक जाने में हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि यहां से यहां तक जाने में t/12 टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, t/12। और वैसे ही यहां से यहां तक जाने में t/4 लगता है। कितना लगता है, t/4। अब बताइए t की वैल्यू कैसे निकालें, t इज इक्वल टू t/4 माइनस t/12। अगर यहां से देखें तो ये कितना आएगा, 3t डिवाइडेड बाई 12 माइनस t/12 विच इज इक्वल टू 2t/12 t/6। तो कितना टाइम लगने वाला है, टाइम पीरियड का 6th पार्ट टाइम लगेगा हाफ से फुल तक जाने के लिए। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 1। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये याद रख लीजिए, मीन पोजीशन से a/2 आने के लिए t/12 और मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए t/4। अब यहाँ से आगे जाने के लिए जो भी लगेगा वो t/6 के बराबर। आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पे इक्वल टाइम नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बॉडी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसकी स्पीड घटते जा रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा है, सही है। अगला सवाल देखिए, टोटल वर्क डन ऑन ए सिंपल पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन भी कितना होगा एक चक्कर के लिए, 0 ही होगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, सही है। वन साइकिल जैसे ही कंप्लीट होगा तो वर्क डन 0 होगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, इन एसएचएम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज कांस्टेंट रेशियो विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को इनमें से कौन सी चीज डिवाइड कर दें कि हमेशा ये कांस्टेंट आ जाए। अब बताइए एक्सेलरेशन की मेन इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सही है। अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को इधर डिवाइड कर दें तो a डिवाइडेड बाई एक्स हमेशा किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, तो ये वाला कांस्टेंट ही देगा। तो आंसर क्या आएगा इसके लिए, सेकंड ऑप्शन। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज देखिए, द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम। y की इक्वेशन दे रखी है आपको, आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। आप बताइए y का पूरा इक्वेशन दिया है तो टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड किस में छुपा होता है, ओमेगा में। ओमेगा किसके साथ होता है, t के साथ। तो बताइए यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्या है, पाई। तो यानी कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो पाई के बराबर है, सही है। ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू पाई। पाई और पाई काट देंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेकेंड, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज ए साइन ओमेगा टी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है, ए साइन ओमेगा टी इज डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। अब बताइए इसको क्या पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा है इसमें बताना है आपको। पहले बताइए डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, साइन का, तो ग्राफ भी साइन वाला होना चाहिए। तो अब बताइए कौन सा वाला ग्राफ इनमें साइन वाला है, फर्स्ट वाला, सही। तो इसके लिए आंसर आएगा ए, करेक्ट है, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आता है बल्कि पूछा है, सही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, तो वी लाएंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, डिफरेंशिएट किया हमने इसको, सही है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये कॉस का फंक्शन है तो इसका ग्राफ भी कॉस जैसा आएगा, ऐसे ही, करेक्ट है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, चेक करिए एक बार, देखिए कॉस के जैसा ग्राफ, सेकंड वाला बी, यानी कि इसका आंसर कौन सा आना चाहिए, बी, करेक्ट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बी को टिक लगाएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें आपको पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा, कौन सी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट है। वी किसका फंक्शन था, कॉस का, ये वाला 1/2 यम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा बनेगा। तो एक कॉस का स्क्वायर वाला ग्राफ है,
कॉस की वैल्यू नेगेटिव भी जा सकती है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका ग्राफ अगर आप देखें तो ये वाला ग्राफ ऐसे होगा, करेक्ट है। फिर उसके बाद कॉस का ग्राफ कैसा आया था हमको, कुछ इस तरीके से, सही है। तो ये वाला ग्राफ ऊपर पलटना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो इसको स्क्वायर करने के बाद ये ऊपर आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इस तरीके से, सही है। तो ये वाला ग्राफ, ये कॉस का है, ये कॉस स्क्वायर का है, करेक्ट है। तो आप देखिए कौन सा वाले ग्राफ में ऐसा है, ये नहीं है। क्यों, ये जीरो से चालू हो रहा है, लेकिन हमारा ग्राफ तो मैक्सिमम से चालू होता है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन एफ वाला आना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा, एफ। क्या आना चाहिए इसके लिए, एफ, सही है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा। आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये साइन का फंक्शन है, तो साइन का ग्राफ तो एक्चुअल में ऐसा होता है। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा, इस तरीके से, करेक्ट है। तो आप देखिए कौन सा वाला ग्राफ है ऐसे, यस, ऑप्शन ई, सही है। तो ई वाला ग्राफ आपका इस तरीके का दिखेगा। देखिए कौन सा ग्राफ आ रहा है वैसे, पोटेंशियल एनर्जी वाला चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ई वाला ग्राफ सही बैठ रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा, 3। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 47 में जो ग्राफ दिए हुए थे और जो इक्वेशन दी गई थी हमें, क्या थी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 47 में, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाया तो वो कैसा बनेगा, इनमें से बताना है हमें। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कैपिटल में लिख रहा हूँ, एम्पलीट्यूड है। अगली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, तो ग्राफ भी साइन वाला बनना चाहिए। लेकिन ये ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव से चालू होगा, सही है। तो जैसे कि आप 0 से 90 पे जाते तो +1 पे जाते थे, तो इस बार कहाँ जाएंगे आप, -1 पे। तो इसका जो ग्राफ बनना है वो ऐसा बनेगा, करेक्ट है। तो कौन सा वाला ग्राफ मैच कर रहा है इसके लिए ऐसे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी वाला, कौन सा है, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये हो जाए, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी हो जाए, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, सही है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बतानी है। जरा बताइए यहाँ पे x किसका फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ बनाएंगे तो कॉस के जैसा आना चाहिए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, करेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, बी के जैसा दिखना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगर जो इक्वेशन दी गई थी हमें x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इसके लिए आपने वीटी ग्राफ लिखा, कौन सा ग्राफ लिखा है, वीटी ग्राफ, तो तब कौन सा आएगा बोल के पूछ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करिए, v इज इक्वल टू ए ओमेगा, माइनस में आएगा क्योंकि कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, कॉस, तो इट इज साइन ओमेगा टी बन जाएगा, करेक्ट है। अब अगर आप इसको लिखें तो यहाँ पे देखिए ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, तो साइन का ग्राफ 0 से आएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर नेगेटिव में आना है, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, सही है। तो कौन सा ग्राफ लग रहा है इसे, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर है आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, पिछले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 में जो इक्वेशन दी गई थी ए साइन सॉरी ए कॉस ओमेगा टी है, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, करेक्ट है। तो उसके अंदर हमने लिखा किसके बाद, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ बनाया हमने, तो वो कैसा बनेगा देखिए। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, v इज इक्वल टू इक्वेशन मिलेगी माइनस ए ओमेगा
साइन ओमेगा टी। एक्सेलरेशन चाहिए, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस कॉस ओमेगा टी। करेक्ट है। तो यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन है? कॉस का फंक्शन है। तो अब कॉस का फंक्शन नेगेटिव से आना है, तो कॉस जनरली ऐसे आता है, तो ये नेगेटिव से कुछ इस तरीके से आएगा। तो बताइए कौन सा वाला इक्वेशन आएगा इसके लिए? तो ऑप्शन डी वाला आएगा सही से। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स इज इक्वल टू जो दिया था हमें ए कॉस था, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। इस इक्वेशन के लिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ तो कौन सा बनेगा बताना है। तो इसके लिए आप v लिखेंगे तो क्या आएगा? ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। तो आपका आंसर आएगा 1/2 यम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन है? साइन स्क्वायर का फंक्शन है। तो अब जो साइन स्क्वायर का ग्राफ आएगा, ये देखिए साइन का ग्राफ ऐसा है, स्क्वायर करने के बाद ये नेगेटिव वाला भी ऊपर ही आ जाएगा। तो इसका ग्राफ बनना चाहिए कुछ इस तरीके से। सही है। तो कौन सा वाला ग्राफ लग रहा है आपको ऐसे? ऑप्शन ई करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? आंसर ई। आई होप ये वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे आएगा? तो यहाँ पे इक्वेशन दी गई थी हमें ए कॉस ओमेगा टी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी इक्वेशन होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये किसका फंक्शन निकलेगा? हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि कॉस स्क्वायर का फंक्शन है। कॉस का ग्राफ ऐसा था। सही है। अगर स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, तो इसकी ग्राफ बननी चाहिए ऐसे, इस तरीके से। तो देखिए कौन सा वाला ग्राफ लग रहा है आपको ऐसे? तो इसका सही ग्राफ है ये वाला, यफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द एनर्जी ऑफ एसएचएम एट द मीन पोजीशन ऑफ ए पेंडुलम विल बी। तो मीन पोजीशन पे पेंडुलम की एनर्जी कितनी होगी ये हमें बतानी है। सही है। तो आप देखिए मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? जीरो ही होगी। सही है। नेक्स्ट, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। करेक्ट। वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, तो उस जगह पे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसके लिए? ऑप्शन सी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के ए स्क्वायर। पढ़िए स्टेटमेंट, पढ़िए, पढ़ के देखिए कि टोटल एनर्जी डायरेक्टली किसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है बोल के पूछा है, तो एम्पलीट्यूड। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन टू। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। इस सवाल में क्या बोला है? द टोटल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन एसएचएम इज ई। सही है। एक पार्टिकल है जिसकी टोटल एनर्जी जो है ई है, यानी कि ई की वैल्यू हम ऐसे बोल सकते हैं ई इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर के बराबर है। राइट। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? इफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर डबल। आपने ए को 2a कर दिया और टाइम पीरियड को 2t कर दिया। करेक्ट है। तो आपको पूछ रहा है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। सही है। अगर t चेंज हुआ है तो ओमेगा भी चेंज होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। अगर t के बदले में यहाँ पे 2t रख देंगे तो ओमेगा बदल जाएगा ओमेगा बाई 2 से। सही है। तो ओमेगा की वैल्यू हाफ हो जाएगी। कब? जब टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। राइट। अगर आप नई एनर्जी लिखेंगे ई डैश विच इज इक्वल टू हाफ, हाँ ओमेगा कैसे लाएंगे? ओमेगा स्क्वायर जो था वो के बाई ए के बराबर था। किसके बराबर था? के बाई एम के बराबर। के बाई एम। तो यहां से के की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एम ओमेगा स्क्वायर। पुट करेंगे इसमें एम ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू ए डैश स्क्वायर। ये देखिए 1/2 एम एज इट इज। ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी है? ओमेगा बाई 2। तो ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2a का होल स्क्वायर। करेक्ट है।
तो यहाँ से अगर आप देखें तो हाफ यम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 ए स्क्वायर, 4 काट दिए तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये भी कितना था हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, एनर्जी पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही है। तो आंसर क्या आना चाहिए इसके लिए, ऑप्शन 4 आना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या पूछा है, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज ई। तो टोटल एनर्जी दी गई है हमें, ई इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर के बराबर है। सही है। आपको पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, यानी कि x इक्वल टू a/2 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। करेक्ट है। तो आप बताइए, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं ना हम। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दी है उन्होंने 1/2 के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। करेक्ट है। तो यहां से अगर आप देखें तो इतने टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ई। तो पोटेंशियल एनर्जी इज E/4। आप बताइए टोटल एनर्जी की इक्वेशन क्या लिखी जाए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी ई के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है E/4 के बराबर है। अगर ये E/4 है, इसको इधर माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 3E/4 के बराबर आएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में लग रहा है, ऑप्शन 4। आई होप ये वाले जो 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए ये आपको कुछ कुछ ना कुछ मदद किए होंगे समझने में। सही है। अगर इन सारे क्वेश्चन में से आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका सोल्यूशन और किसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। राइट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द एनर्जी ऑफ एसएचएम एट द मीन पोजीशन ऑफ ए पेंडुलम विल बी। तो मीन पोजीशन पे पेंडुलम की एनर्जी कितनी होगी ये हमें बतानी है। सही है। तो आप देखिए मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी 0 ही होगी। सही है। नेक्स्ट, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। करेक्ट। वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, तो उस जगह पे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी मैक्सिमम। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसके लिए, ऑप्शन सी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर। पढ़िए स्टेटमेंट पढ़िए, पढ़ के देखिए कि टोटल एनर्जी डायरेक्टली किसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है बोल के पूछा है, तो एम्पलीट्यूड। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। इस सवाल में क्या बोला है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन एसएचएम इज ई। सही है। एक पार्टिकल है जिसकी टोटल एनर्जी जो है ई है, यानी कि ई की वैल्यू हम ऐसे बोल सकते हैं ई इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर के बराबर है। राइट। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर डबल। आपने ए को 2a कर दिया और टाइम पीरियड को 2t कर दिया। करेक्ट है। तो आपको पूछ रहा है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। सही है। अगर t चेंज हुआ है तो ओमेगा भी चेंज होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। अगर t के बदले में यहाँ पे 2t रख देंगे तो ओमेगा बदल जाएगा ओमेगा/2 से। सही है। तो ओमेगा की वैल्यू हाफ हो जाएगी, कब, जब टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। राइट। अगर आप नई एनर्जी लिखेंगे ई डैश विच इज इक्वल टू हाफ, हाँ ओमेगा कैसे लाएंगे, ओमेगा स्क्वायर जो था वो k/a के बराबर था। किसके बराबर था, k/m के बराबर, k/m। तो यहाँ से k की वैल्यू किसके बराबर आएगी, m ओमेगा स्क्वायर। पुट करेंगे इसमें m ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू a डैश स्क्वायर। ये देखिए 1/2 m एज इट इज, ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी है ओमेगा/2, तो ओमेगा/2 का स्क्वायर इंटू 2a का होल स्क्वायर। करेक्ट है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हाफ यम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4a²। 4 काट दिए तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर a²। तो ये भी कितना था हाफ यम ओमेगा स्क्वायर a²,
यानी कि एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, एनर्जी पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही है। तो आंसर क्या आना चाहिए इसके लिए? ऑप्शन 4 आना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या पूछा है? टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज ई। तो टोटल एनर्जी दी गई है हमें, E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर के बराबर है। सही है। आपको पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, यानी कि x इक्वल टू a/2 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। करेक्ट है। तो आप बताइए, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं ना हम। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या था? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू दी है उन्होंने 1/2 के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। करेक्ट है। तो यहां से अगर आप देखें तो इतने टर्म को आप क्या लिख सकते हैं? ई। तो पोटेंशियल एनर्जी इज E/4। आप बताइए टोटल एनर्जी की इक्वेशन क्या लिखी जाए? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी E के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? E/4 के बराबर है। अगर ये E/4 है, इसको इधर माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? 3E/4 के बराबर आएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में लग रहा है? ऑप्शन 4। आई होप ये वाले जो 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए, ये आपको कुछ कुछ ना कुछ मदद किए होंगे समझने में। सही है। अगर इन सारे क्वेश्चन में से आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका सोल्यूशन और किसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। राइट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चन के साथ।